वेलकम टू चैनल ई पाठशाला, जहां आज हम पढ़ेंगे जनहित याचिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आप इन सब क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर देना चाहते हैं तो आप इससे पहले जनहित याचिका का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप इन सब के आंसर ईजिली दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जनहित याचिका पीआईएल किसके साथ संबंधित है। तो हमारा पहला ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा, दूसरा है न्यायिक सक्रियता और तीसरा है न्यायिक हस्तक्षेप और चौथा हमारा पॉइंट है न्यायिक पवित्रता। तो इसमें से न्यायिक समीक्षा या न्यायिक हस्तक्षेप या न्यायिक पवित्रता, इन सब का पीआईएल से कोई संबंध इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इन सब चीज़ों में कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि सिस्टम जो है हमारा वो एक्टिव है या सक्रिय है या फिर हमें कोई रिजल्ट दे रहा है। ठीक, रिव्यू की बात करते हैं या फिर इंटरवेंशन की बात करते हैं, हस्तक्षेप की बात करते हैं, तो ये कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है। लेकिन जो ये यहाँ पे ऑप्शन बी है न्यायिक सक्रियता, ये यहाँ पे दिखाता है कि जो हमारा कानून है या न्याय है वो एक्टिव है। तो हमारी जो पीआईएल होती है वो इसी से संबंधित होती है कि हमारा न्यायिक सक्रियता या जुडिशरी सिस्टम हमारा कितना ज़्यादा एक्टिव है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका सर्वप्रथम किस मामले में स्वीकार की गई थी। तो जैसा कि मैं पहले वीडियो में मेंशन कर चुकी हूँ कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा, तो आप चारों ऑप्शन को एक बार रीड करिए फिर आप आंसर बता सकते हैं। एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ भी मैंने पिछले वीडियो में मेंशन नहीं किया था। एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, हुस्न आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, हुस्न आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें इन्होंने 40,000 कैदियों को रिहा करवाया था जनहित याचिका को डालकर, क्योंकि ये सब अंडर ट्रायल थे और इन पे कोई भी मुकदमा या फिर कानून नहीं, कोई केस नहीं चला था। अब आते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन, जिसमें जनहित याचिका के विकास का श्रेय किसे जाता है। तो पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति या फिर जज जो है पीएन भगवती एवं कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति पीएन भगवती व कान्या, न्यायमूर्ति सीकरी व एन भगवती, न्यायमूर्ति अय्यर व न्यायमूर्ति सीकरी। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन होगा न्यायमूर्ति पीएन भगवती एवं कृष्णा अय्यर, जिनको जनहित याचिका का विकास का श्रेय जाता है या इनकी उत्पत्ति इनके कारण हुई थी। अब हम लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो है जनहित याचिका में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें मैंने बताया था कि क्या क्या इंक्लूड होता है। जनहित याचिका हम किन किन चीज़ों से रिलेटेड में डाल सकते हैं। तो शिक्षण संस्थान में प्रवेश, बंधुआ मजदूरी, पारिवारिक पेंशन, हिंसा से प्रभावित व्यक्ति। तो इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें जो उसमें सब में उस वीडियो में इंक्लूड थे, लेकिन जो पहला पॉइंट है हमारा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, इससे संबंधित आपको कोई भी परेशानी है तो आप जनहित याचिका नहीं डाल सकते हैं। तो आपने बाकियों के बारे में तो सुना होगा कि इससे रिलेटेड जनहित याचिका डाली जाती है, लेकिन शिक्षण संस्थान में प्रवेश से रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रावधान पीआईएल में नहीं है कि आप उससे संबंधित याचिका डाल सके। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें नाम है जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है ये मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। तो पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय और तीसरा है दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ अनुच्छेद थे जिनके तहत हमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में याचिका डालने का अधिकार था, और जो है मजिस्ट्रेट की अदालत में भी सीआरपीसी की धारा के तहत हम लोग वहाँ पे भी याचिका डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनहित याचिका का मतलब क्या है। तो उसमें है कुछ भी जिसमें जनहित हो, बी है पीड़ित व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, या है किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, या है डी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित में किया गया निर्देश। तो कुछ भी जिसमें जनहित हो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उल्टे सीधे कोई भी मैटर लेकर आप सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या मजिस्ट्रेट की अदालत में नहीं जा सकते हैं। और इसमें यह भी मेंशन है जो ऑप्शन बी में है कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा, कोई ज़रूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति ही अदालत जाए। तीसरा है किसी भी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित याचिका में लाया गया मुकदमा, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका डाल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वह पीड़ित ही हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो इसके लिए कोई संसदीय एक्ट तो लाया नहीं गया था, इसलिए पहला ऑप्शन तो हम तुरंत ही हटा देते हैं। फिर आता है संवैधानिक संशोधन, तो ऐसा कोई संशोधन भी नहीं किया गया था। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, हम नहीं करते हैं, क्योंकि सी ऑप्शन इसका सही है, न्यायिक पहल द्वारा। क्योंकि इसकी शुरुआत एक जज के द्वारा हुई थी, इसलिए इसको कहा जाएगा न्यायिक पहल द्वारा। संविधान में संसदीय एक्ट जैसी कोई भी चीज़ उसमें मेंशन नहीं है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पीआईएल आज किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था ट्रांसपेरेंसी की, सरकार हमारे लिए क्या नियम बना रही है, वो हमें फायदा देंगे या नुकसान देंगे, हमारे और सरकार के बीच के संबंध में ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता होनी चाहिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कानूनी प्रशासन के क्षेत्र में भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पीआईएल का एक महत्वपूर्ण जो स्थान रखता है वो हमारा राजनीतिक क्षेत्र में लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन 9 में, पीआईएल को किस नाम से जाना जाता है। तो पीआईएल को सामाजिक हित याचिका के नाम से जाना जाता है, या सामाजिक क्रिया याचिका के नाम से, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा उपरोक्त दोनों, क्योंकि दोनों में ही सामाजिक वर्ड मेंशन है, ठीक है। और जहाँ पे सामाजिक वर्ड आ जाता है उससे मतलब होता है कि समाज का हित या जनता का हित, तो ये सामाजिक हित की याचिका होती है और सामाजिक क्रिया याचिका यानी कि दोनों होती है। कोई नहीं का तो ऑप्शन यहाँ पे हम पिक कर ही नहीं सकते थे। तो फिर आता है जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी, अमेरिका में इसे किसी और नाम से जाना जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अमेरिका में इसे किस नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।